क्या आप अंग्रेजी पढ़ते समय हर सेंटेंस में अटक जाते हैं? तो आज के बाद से आप इस समस्या से बहुत दूर चले जाएंगे, यानी आपको कभी यह समस्या नहीं सताएगी। आपको केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। यानी इंग्लिश में वर्ब बीच में रहता है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट बाद में होता है। लेकिन हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। अगर इसको समझ गए ना तो फिर इंग्लिश रीडिंग करना आसान हो जाएगा। उसके एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपको मैं सिखाना का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे इसको समझेंगे हम लोग। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो यह एक स्टोरी है जहाँ से मैंने लिया है। एक संदेश भी आपको मिलेगा, आप लास्ट तक इसको देखिए। आपको मोरल भी बताऊंगा, इसका मोरल क्या है। द बॉय हु बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, वह लड़का, यानी इसका अगर हिंदी लिखने की बात करें, वह, ठीक है, यानी द जब लगाएगा ना तो वह होगा, वह लड़का जो, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, जो बिलीव्ड मीन्स विश्वास करता था, विश्वास करता था, इन यानी में या पर दोनों होता है। हिमसेल्फ मीन्स खुद। क्या हो जाएगा? वह लड़का जो खुद पर विश्वास करता था। उसकी कहानी है, जो लड़का खुद पर विश्वास करता था। आपको भी खुद पर विश्वास करना चाहिए, तभी कुछ संभव है, नहीं तो फिर भाई घूमते रह जाइए, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, देयर अंग्रेजी में है सब्जेक्ट, लेकिन हिंदी में कोई देयर का यूज नहीं है। वाज आपका वर्ब है या था है, ठीक है। अ बॉय यानी एक लड़का, ठीक है। नेम्ड नाम का यानी राहुल। तो क्या हो जाएगा? यह आपका हिंदी में बात करें तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब आएगा। तो यह सारा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट क्लाउज है, यानी यह ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लाउज है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर है। यह आपका वाज है, यह आपका वर्ब है। सब्जेक्ट हिंदी में आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करें? एक लड़का नाम का, यानी ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे। राहुल नाम का एक लड़का था। हिंदी में कोई देयर का यूज नहीं है, यानी राहुल नाम का एक लड़का था, यानी ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो राहुल नाम का एक लड़का था हो जाएगा। हु का मतलब होता है जो, रिलेटिव प्रोनाउन है। लिव्ड मीन्स रहता था, रहता था पास्ट टेंस में। इन मीन्स में। स्मॉल एक छोटा या छोटी से। विलेज मीन्स गांव, ठीक है। जो एक छोटी से गांव में रहता था, ठीक है ना। यानी यह आपका सब्जेक्ट हो गया, यह आपका वर्ब हो गया, और यहाँ से यहाँ यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यही वाला ऑब्जेक्ट ये भी हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। तो जो एक छोटी से गांव में रहता था, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं। ही आपका, ही मिस होता है वह, ठीक है। वाज मिस था, यानी वाज, ठीक है ना। वाज नट एक साथ लिख देना, ही था, ठीक है। भेरी का मतलब बहुत। गुड मिस होता है अच्छा। एट मिस होता है पर या में, ठीक है, दोनों होता है। स्टडीज मिस पढ़ाई या पढ़ने, ठीक है, पढ़ाई या पढ़ने। एंड मिस होता है और, ठीक है। तो यहाँ तक कमा तक समझ लेते पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर यह जो ही है यह आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। वाज नॉट आपका वर्ब है, और यह सब आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से यह सारा का सारा ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट है वह, यानी वह पढ़ने में, ठीक है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। यह ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लेंगे। अगर एट से जोड़ा गया है इस दोनों को
तो हम इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे और फिर लास्ट में वर्ब पढ़ेंगे। तो वह, ठीक है ना, वह, ठीक है ना, वह पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, वर्ब लास्ट में आएगा। एंड और मेनी पीपल यहाँ सब्जेक्ट है, जो कई लोग होगा इसका, कई लोग। टोल्ड मीन्स होता है आपका कहते थे, यानी पास्ट है, सिंपल पास्ट, तो कहते थे, ठीक है। ही मीन्स उसे, यह ऑब्जेक्ट है। दैट छोड़िए, यहाँ पर आ जाइए, फिर आप यहाँ से देखिए, यह सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब वर्ब बोलेंगे। यानी कई लोग उसे कहते थे, ठीक है ना, कहते थे। दैट मीन्स होता है कि, ही मीन्स वह, सकता, ठीक है ना, सकता। नेवर मीन्स कभी नहीं, ठीक है। अचीव मीन्स हासिल, हासिल है, हासिल है, यहाँ से कट है, ठीक है ना, इसको हटा ही देते हैं। हासिल। एनीथिंग मीन्स कुछ, बिग मीन्स बड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ से, तो मैं सेट कर दूं आपको। यह हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। कुड नेवर अचीव, यह कुड से लेकर, यहाँ से लेकर रेड जहां तक मैं लगाया, कुड नेवर अचीव, यह वर्ब हो गया, ठीक है। और एनीथिंग बिग आपका यह हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे। यानी वह कुछ बड़ा कभी हासिल नहीं कर सकता, ठीक है। यानी वह सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद इसको बोलेंगे, फिर इसमें हम सेट करेंगे। यानी वह कुछ बड़ा कभी हासिल नहीं कर सकता, ठीक है ना, हासिल करना होता है, यानी कर सकता, ठीक है ना। वह कुछ बड़ा कभी हासिल नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस तरह से इसका हिंदी हम निकालेंगे। जैसे ही स्टडीड रेगुलरली, लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड केप्ट इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो ही हो जाएगा यहाँ पर। स्टडीड में यानी पढ़ाई करता था या करने लगा, यानी स्टडीड रेगुलरली, पढ़ाई करने लगा नियमित रूप से, ठीक है ना, इसका हो जाएगा नियमित रूप से, ठीक है। लर्न मिस होता है, यानी सीखना, सीखने लगा। फ्रॉम मिस से, हिज मिस अपने, ठीक है। मिस्टेक्स या नाउन इसलिए अपने होगा, हिज का गलतियां, ठीक है, ठीक है। एंड मिस हो गया, और केप्ट इम्प्रूविंग, सुधार करने लगा, सुधार करने लगा, पास्ट टेंस में है। हिमसेल्फ मीन्स खुद, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको हम अब यहाँ से बता देता हूँ। यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा, वह नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा, ठीक है। एडवर्ब यानी इंग्लिश में एडवर्ब बाद में आता है, यानी वर्ब के बाद होता है, लेकिन हिंदी में एडवर्ब यानी वर्ब से पहले आता है। तो यह एडवर्ब है, एक्चुअली यह क्या है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। तो नियमित रूप से पहले आएगा, क्योंकि एडवर्ब है, हिंदी में पहले आएगा, लेकिन इंग्लिश में बाद में आता है वर्ब के। वह नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा, अपने गलतियों से सीखने लगा, ठीक है ना। यह वर्ब हो गया। फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, यह ऑब्जेक्ट के पार्ट में है, सब यह ऑब्जेक्ट के पार्ट में है। तो सब्जेक्ट यहाँ वह है, तो वह वर्ब है आपका, यह आपका वर्ब है, तो वह वहां लगा हुआ पहले, तो सीधा क्या हो जाएगा, वह नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा, अपने गलतियों से सीखने लगा, और खुद में सुधार करने लगा, ठीक है। खुद में सुधार करने लगा, खुद में यानी यहाँ हम बोल देंगे
खुद में सुधार करने लगा। ठीक है ना, वह नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा, अपने गलतियों से सीखने लगा। इन ऑब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में। अपने गलतियों से सीखने लगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, यह आपका ऑब्जेक्ट है, यह वर्ब है और सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ है। तो खुद में सुधार करने लगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद में राहुल आपका सब्जेक्ट है, राहुल नाम है। ठीक है, फेल्ट उदास था, पास्ट टेंस में है। बट लेकिन ही वह डिड नॉट लॉस, ठीक है ना, नहीं छोड़ी। यह वर्ब है, यह सारा का सारा वर्ब है, यह आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है। यानी यह उदास था, यानी फेल्ट साइड वर्ब और आपका एडजेक्टिव और यहाँ वर्ब दोनों है। लॉस, होप मीन्स आशा यानी उम्मीद। ठीक है ना, यह आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, राहुल उदास था, कमा है यहाँ तो पहले पढ़ेंगे। राहुल उदास था लेकिन वह, ऑब्जेक्ट यहाँ है, उम्मीद नहीं छोड़ी। ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब वर्ब हिंदी में। तो वह या उसने, यह वह कही चाहे उसने कही है, वह उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ी। ठीक है, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर एवरी डे। ठीक है ना, ही का मतलब हुआ, ठीक है, डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, निर्णय लिया या किया। ठीक है, निर्णय लिया या किया। ठीक है, टू वर्क हार्डर यानी मेहनत, मेहनत, एवरी डे प्रत्येक या हर दिन। ठीक है ना, तो आप देखेंगे यह आपका क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया। डिसाइडेड आपका वर्ब हो गया। टू वर्क हार्डर एवरी डे, तो यहाँ यह भी, यहाँ तक देखेंगे तो यह भी वर्ब है, हार्डर। ठीक है, तो यह आपका क्या है, एडवर्ब हो गया। एवरी डे आपका यह सारा का सारा ऑब्जेक्ट पार्ट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसने हर दिन मेहनत करने का निर्णय लिया। ठीक है, मेहनत करना, टू वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना। तो उसने या वह हर दिन मेहनत करने का निर्णय लिया, मेहनत करने का निर्णय लिया। ठीक है, चलिए, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क राहुल बिकेम अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है ना, तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, के बाद। मेनी का मतलब इन कई वर्षों की, यानी कई 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 वर्षों, ऑफ की ताकि होता है हार्ड वर्क, मेहनत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कई वर्षों की मेहनत के बाद, यानी यह ऑफ से जुड़ा हुआ है ना, ऑफ से जुड़ा हुआ है, ऑफ से दोनों जुड़ा हुआ है, तो पहले हम इसी को बोलेंगे, यानी इधर से जाएंगे हम। ठीक है ना, यानी कई वर्षों की मेहनत के बाद। ठीक है, राहुल, राहुल नाम है, आप समझ रहे हैं। राहुल बिकेम हो गया या बन गया। ठीक है, अ सक्सेसफुल, एक ए के लिए एक सेंस होगा, सफल, सफल पर्सन का मतलब इंसान, इंसान या आदमी। ठीक है, आदमी। तो क्या हो जाएगा, राहुल आपका यहां से सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब हो गया और यह आपका ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, राहुल एक सफल आदमी हो गया या बन गया।
राहुल एक सफल आदमी या एक सफल इंसान बन गया, इसी को बोलिए आप लोग। ठीक है, राहुल एक सफल आदमी या एक सफल इंसान बन गया। ठीक है, कब जी, कैसे? इन कई वर्षों की मेहनत के बाद राहुल एक सफल इंसान बन गया। ठीक है, यहां से देखेंगे द सेम पीपल का मतलब वही लोग, वही लोग। ठीक है, हु यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वंस कभी, डाउट शक करते थे, हिम का मतलब उस पर। ठीक है, स्टार्टेड। ठीक है, यहां से करने लगे। ठीक है, रिस्पेक्टिंग का मतलब समान, हिम उससे। क्या हो गया? यह आपको यहां से अगर बात करें तो यह सब्जेक्ट पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, या रिलेटिव प्रोनाउन जो का सेंस होगा, और यहाँ भी वर्ब हो गया, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वही लोग जो, यह रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वही लोग जो कभी उस पर शक करते थे। ठीक है, यानी वही लोग जो कभी उस पर, यानी ऑब्जेक्ट तब वर्ब, उस पर शक करते थे। ठीक है ना, यानी यहां से, यानी बात करें यहां से यहां तक, यानी जो तक, ये सब्जेक्ट का फॉर्म है एक। ठीक है ना, वे लोग जो कभी उस पर शक करते थे। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट का फॉर्म है यहां से वहां तक। स्टार्टेड, अब देखिए यहां अब जोड़ना पड़ेगा आपको। अब उसे समान करने लगे, तो आप देखिएगा ये वर्ब है। रिस्पेक्टिंग हिम का मतलब एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है यहाँ। ठीक है ना, तो उसे समान करने लगे। ठीक है, क्या हो जाएगा पूरा मिलाकर? यानी वही लोग जो कभी उस पर शक करते थे, अब उसे समान करने लगे, यानी आदर करने लगे। देखिए राहुल नाम है, राहुल। स्माइल मीन्स मुस्कुराया, मुस्कुराया पास्ट टेंस में। एंड मीन्स ओवर, सेड मीन्स कहा, यह भी पास्ट टेंस में है, कहा। ठीक है ना, तो यह आपका क्या हो गया जी? यह आपका हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया वर्ब, यह हो गया आपका जो कंजंक्शन हो गया, जोड़ने का काम करता है, यह भी हो गया वर्ब। तो एंड से जुड़ा है ना, एंड से जुड़ा है, तो पहले यह है तो इसी को बोलेंगे, बाद में इसको बोलेंगे। यानी जैसे आया वैसे बोल दीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं राम एंड श्याम, तो राम पहले बोलते हैं, श्याम बाद में बोलते हैं। जब एंड कंजंक्शन से जुड़ा हो तो आप जो पहले है उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में बोलेंगे। जैसे राहुल मुस्कुराया और कहा। ठीक है ना, सक्सेस यानी सफलता, सफलता। डज नॉट नहीं, यानी नहीं, कम मिलती। ठीक है, नहीं मिलती है, फ्रॉम से, बिंग होने, परफेक्ट मीन्स पूर्ण। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया? राहुल स्माइल्ड एंड सेड सक्सेस डजंट कम फ्रॉम बीइंग परफेक्ट, यानी राहुल मुस्कुराया और कहा सफलता पूर्ण होने से नहीं मिलती है। ठीक है ना, सफलता यानी आपका यह सक्सेस जो है ना जी, यहाँ से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आप सक्सेस देख रहे हैं ना, यह सब्जेक्ट है अभी, यह क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट कम यह वर्ब हो गया, यह भी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट है। उसके बाद में यह ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका। तो पहले सब्जेक्ट बोलना है, यानी सफलता पूर्ण होने से नहीं मिलती। ठीक है ना, राहुल मुस्कुराया और कहा सफलता पूर्ण होने से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। यानी इट मीन्स, यानी यह कहने का मतलब सफलता,
क्योंकि यह इसको रिप्लेस किया गया। इट किसके लिए आया है? इस सफलता के लिए आया है, इस वर्ड के लिए आया है। ठीक है ना, आप देखेंगे इस वर्ड के लिए इट का यूज किया गया है आगे वाला में, सक्सेस के लिए। ठीक है ना, इट क्योंकि सफलता की बात हो रहा है, तो इट यानी सफलता कम्स मिलती है फ्रॉम से बिलीविंग विश्वास करने इनमिस में योर सेल्फ मिस खुद। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सफलता खुद में विश्वास करने से मिलती है। यानी यह आपका ईट का मतलब हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट आपका हो गया सब्जेक्ट, कम मिस होता है वर्ब, यह सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में हो जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो क्या हो जाएगा? सफलता, यह यहाँ यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ सफलता बोलेंगे क्योंकि यह सक्सेस की जगह पर आया है। तो सफलता खुद में या खुद पर, ठीक है ना, यहाँ पर भी बोल सकते हैं। सफलता खुद पर विश्वास करने से मिलती है। ठीक है, एंड और नेवर, कभी नहीं, गिविंग अप, यानी गिविंग अप का मतलब त्यागना या कभी हार न मानना, कभी हार न, गिविंग, नेवर गिविंग अप, कभी हार न मानना, इसको लिख देते हैं, कभी हार न मानना। तो क्या हो जाएगा? सफलता कैसे मिलती है जी? सफलता खुद पर विश्वास करने से मिलती है। खुद पर विश्वास करने से यहाँ अगर हटा दें, क्योंकि इस कॉम के लिए ना दोनों में काम कर रहा है, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसको हटा दूं। यह जो कम है यह दोनों में है। ठीक है ना, यहाँ भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। यानी सफलता खुद पर विश्वास करने से और कभी हार न मानने से मिलती है। यानी यह से दोनों जगह है। ठीक है ना, यह से भी दोनों जगह काम करेगा, कम से, यह दोनों, यह जो इतना है ना, यह दोनों जगह के लिए है। यानी सफलता खुद पर विश्वास करने से और कभी हार न मानने से मिलती है। ठीक है ना, यही था। आप समझिए, मोरल इसका हो गया आपका बिलीव इन योर सेल्फ, यानी यह आपका बात करें तो यह बिलीव मीन्स विश्वास, विश्वास आपका, इन मीन्स हो गया में, योर सेल्फ मीन्स खुद। ठीक है, और योर डिटर्मिनेशन कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ठीक है, तो योर मीन्स आपका डिटर्मिनेशन मीन्स निर्णय, यानी डिटर्मिनेशन को आप निर्णय भी बोल सकते हैं, या दृढ़ संकल्प हो गया, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन निश्चय, दृढ़ निश्चय, कैन सकता, टर्न चेंज, यानी बदल सकता है, बदल। ठीक है, योर आपका ड्रीम्स में सपना, इनटू में रियलिटी में सत्य में, यानी रियलिटी में बदल सकता है, सत्य में बदल सकता है, वास्तव में या सत्य में, हकीकत में, यहाँ कह दें हकीकत। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? विश्वास यानी खुद में विश्वास, इंटरेस्ट, या इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आप एक एडवाइस देते हैं या एक मोरल वैल्यू एडवाइस देते हैं, यानी खुद में विश्वास करें, यानी बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में विश्वास करें या खुद में विश्वास करो। योर डिटर्मिनेशन आपका दृढ़ निश्चय, योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी आपकी सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आपका दृढ़ निश्चय आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है।
बिलीव इन योर सेल्फ, योर डिटर्मिनेशन कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। यानी आपका दृढ़ निश्चय, यानी खुद में विश्वास करो, आपका दृढ़ निश्चय आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। बताइए मेरे दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं? आपको एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस हमने बताया कि नहीं? तो अगर इस तरह से अगर सीखेंगे तो फिर आपको अंग्रेजी रीडिंग करना या अंग्रेजी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें ताकि और बच्चे भी इसे सीख पाएँ। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।